Today we are going to start biostatistics, and the first chapter is sample and sampling. Firstly we have to know what is sample. तो sample जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि what is population. So in biology, a population is a number of all the organisms of the same group or species who lives in a particular geographical area and are capable of interbreeding. तो अब बात आई सैम्पल की. तो एक डेफिनेट पॉपुलेशन, पर्टिकुलर पॉपुलेशन से हमें अगर कोई भी डेटा कलेक्ट करना है और हम सपोज उस पूरी पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, तो हम छोटे छोटे सैम्पल्स कलेक्ट करते हैं. सपोज अगर हमें हर्षनगर के 1000 घरों में से फीमेल जितनी भी फीमेल्स हैं उनका हमें हीमोग्लोबिन काउंट पता करना है, या तो हम उन 1000 घरों में जाएं और हर फीमेल का डेटा कलेक्ट करें. अदरवाइज हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम कुछ घर सिलेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर और उन घरों से हम डेटा कलेक्ट करें. तो जो वो स्मॉल ग्रुप है वो पॉपुलेशन का, जो पूरी उस पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा, दैट इज कॉल्ड सैम्पल. तो सैम्पल इज अ रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स or objects or cases drawn from a particular population and used to throw light on the characteristics of population. Now what is sampling? तो जो भी हमने population से कुछ items select करे हैं वो हमारे sample हो गए and the process is called sampling. Then next is what is essentials of sampling. तो first point है इसमें कि जो हमारा selected data है it should be homogeneous and should not have any differences when compared with the population. The next one is reasonable number of items are to be included. ऐसा नहीं हो कि हम 1000 लोगों की population से सिर्फ हम 5 या 10 लोगों को ही हम काउंट करें और वही हमारा सैंपल हो जाए. 1000 है तो अप्रोक्सीमेट हमें 100 तो हमें चाहिए ही, तभी एक रीजनेबल नंबर हमारा होगा और वो हमारे पूरे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा. The selected sample should have the similar characteristics as the original population from which it has been selected. The individual items composing the sample should be independent of each other. और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑब्जर्वेशन करेंगे उतना ही हमारा जो डेटा है, उतना ही हमारा जो रिजल्ट है वो रिलायबल हो. Here are the few merits and demerits of sampling. तो पहले हम merits देख लेते हैं. In case of infinite population, sampling is the only method which can be used. अगर population बहुत ही large है हमारे पास तो सिर्फ sampling ही एक method है जिसे हम use कर सकते हैं. The next one is cost of experiment कम हो जाता है. और क्या demerits क्या है? कभी कभी result inaccurate, false भी हो सकते हैं क्योंकि अगर large population है और हमने बहुत ही कम observation किए हैं तो हमारा जो calculation है वो गलत भी हो सकता है. कभी कभी पर्सनल बायसनेस भी हो सकती है कि हम एक डेफिनेट एरिया का ही सैम्पलिंग ले रहे हैं और हम दूसरे एरिया तक नहीं जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में वो हमारा पर्सनल बायस होने की वजह से भी सैम्पलिंग गलत हो सकती है. Here are few methods of sampling: random sampling, systematic sampling, stratified, cluster and non-random. सबसे पहले हम देखेंगे रैंडम सैम्पलिंग. रैंडम सैम्पलिंग में दो मेथड्स होते हैं, लॉटरी मेथड एंड टेबल ऑफ रैंडम नंबर मेथड्स. तो पहला हम देख रहे हैं रैंडम मेथड. रैंडम मेथड में क्या है, सपोज हमारे पास डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हमारे पास 12 पर्सन्स हैं और हमने कोई एक क्राइटेरिया नहीं लिया है कि हम 2 के बाद छोड़ के सेलेक्ट कर रहे हैं या 3 के बाद छोड़ के सेलेक्ट कर रहे हैं. हमने एट रैंडम कोई भी हमने पर्सन चूज कर लिए हैं, जैसे सेकेंड, फोर्थ, सेकेंड लिया हमने, उसके बाद हमने 5th ले लिया, फिर हमने 10th लिया, 8th लिया हमने. तो हमारा इसमें कोई सिस्टम नहीं है इन सैंपल्स को सेलेक्ट करने के लिए. तो ये हो गई हमारी रैंडम सैम्पलिंग. नेक्स्ट है हमारी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. डायग्राम में जैसे आपको दिख रहा होगा, हमने हर एक ऑल्टरनेट के बाद हमने इवन नंबर में हमने सैंपल सेलेक्ट किया है. सपोज 2, 4, 6, 8 ऐसे कोई भी हम मेथड बना सकते हैं, कोई भी हम एक सिस्टम बना सकते हैं कि हर 5 के बाद हमें लेना है, हर 10 के बाद हमें लेना है, उसके हिसाब से हम सैंपल चूज कर सकते हैं. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि हम
एक डिफरेंट स्ट्रेटा यानी डिफरेंट लेयर्स हम फॉर्म करते हैं। सपोज हमें हीमोग्लोबिन ही काउंट करना है 100 घरों से, तो हमने उसमें उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया कि एक मेल हीमोग्लोबिन एंड फीमेल हीमोग्लोबिन, तो हमारे दो स्ट्रेटा हो गए, फीमेल एंड मेल। तो अब जब हम दोनों के जब सैंपल लेंगे तो वो अलग अलग आएंगे, ना कि हम ओवरऑल एक सैंपल लेके फिर उसका मीन या उसका हम एवरेज निकालेंगे। तो मेल हीमोग्लोबिन का एवरेज हमारा अलग आएगा और फीमेल हीमोग्लोबिन का एवरेज अलग आएगा, तो दो स्ट्रेटा में हमने डिवाइड कर लिया उसको। नाउ नेक्स्ट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या करते हैं हम, पॉपुलेशन को छोटे छोटे क्लस्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं और पूरा एज सच एक क्लस्टर ही एक सैंपल ग्रुप की तरह हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन रैंडम सैम्पलिंग, और इसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि हम रैंडमली चूज ना करके हमारे अपनी जो सुविधा है उसके हिसाब से हम डेटा सिलेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। कि अगर हमें 100 घरों में जाना है और हमारे लिए कन्वीनियंट है कि शुरुआत के 10 घर ही हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट है, तो हमने उन शुरुआत के 10 घरों में ही सैम्पलिंग कर ली, हम बाकी के 90 घरों में पहुंचे ही नहीं, तो दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। लेकिन इसमें डेटा गलत होने के चांसेस हमारे ज्यादा